राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। और कंट्री इनसाइड की न्यूज टीम आज बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलम जी के पास मौजूद है, जो हिंदी के कवि के साथ साथ हिंदी के दूत भी हैं, देश में दूत हैं। हिंदी को स्थापित करने के लिए अनेकों प्रयास इनका रहा है। मात्र 45 साल की उम्र में जिन्होंने आलोचना साहित्य के मानदंड को स्थापित किया, आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा जी, उनका आज जन्मोत्सव बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम समझना चाहेंगे सर से कि जो इनकी आज जयंती है, इन्होंने मात्र 45 साल की उम्र में इन्होंने एक ऐसा चीज किया जो स्वर्ण अक्षरों में रूप में सर लेते हैं, और किस तरह आज मनाया जाएगा, सर बताएं। आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा हिंदी साहित्य में एक ऐसी विभूति हैं जिन्होंने न केवल आलोचना साहित्य को बल्कि हिंदी काव्य साहित्य को भी एक नई दिशा प्रदान की। नलिन जी की आयु 45 वर्ष ही रही। मुझे लगता है कि जब मैं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि 45 वर्षों में उन्होंने 145 वर्षों का कार्य किया। आलोचना के तो मानदंड ही बन गए। मानदंड नाम से उनकी आलोचना की एक पुस्तक ही आई, ग्रंथ आया, जो आज भी आलोचना साहित्य के लिए एक मानक है। और उन्होंने कई अनेक मानदंड स्थापित किए। उनकी लेखनी में वह सामर्थ्य था कि राई पर्वत बन जाए, और उन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी जगत के अनेक साहित्यकारों का न केवल बड़ा कल्याण किया बल्कि उन्हें हिंदी साहित्य में अग्रपांक्ति कर दिया। उन ऐसे ही साहित्य सेवियों में फणीश्वर नाथ रेणु को हम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यदि नलिन जी ने रेणु जी की जो बाद में बहुत ही प्रशंसनीय कृति सिद्ध हुई, मैला आंचल, उस उपन्यास पर अपनी समीक्षा न लिखी होती और उस पुस्तक को सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास नहीं बताया होता, तो आज रेणु जी भी मेरी दृष्टि में उन शताधिक साहित्यकारों की भांति, प्रतिभाशाली साहित्यकारों की भांति भी साहित्य के किसी खोह, किसी गुफा में, किसी अंधेरे में छुप गए होते, प्रकाश में नहीं आते और रेणु रेणु नहीं होते। इसलिए मैंने अनेक स्थलों पर यह कहा भी है कि यदि नलिन जी न होते तो फणीश्वर नाथ रेणु भी रेणु नहीं हो पाते और उनकी वह प्रतिष्ठा साहित्य जगत में नहीं होती। मैं इन दिनों जब बिहार के अलक्षित साहित्यकारों पर लिख रहा हूँ तो मैंने अनुभव किया कि अनेक मनीषी विद्वान साहित्यकार बिहार के बड़े महनीय स्तुत्य कविगण, जिन्होंने हिंदी की बड़ी बड़ी सेवाएं की, अनेकों ग्रंथ पुस्तकें लिखी, लेकिन उनको हिंदी के इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जिसके वे अधिकारी थे। और ये ऐसा इसलिए हुआ कि नलिन जी जैसे किसी समालोचक की दृष्टि उन साहित्यकारों पर नहीं पड़ी। और नलिन जी जब रेणु जी पर लिख दिया तो रातों रात रेणु जी हिंदी साहित्य के बड़े मनीषियों में अग्रपांक्ति हो गए और उनकी धूम मच गई। मैला आंचल का जो पहला प्रकाशन हुआ था, बहुत ही अस्पष्ट और बिल्कुल आप कह सकते हैं साधारण से भी निम्न कोटि का प्रकाशन था। लेकिन इससे समीक्षा के बाद लोग मैला आंचल, पाठक वृंद मैला आंचल दुकान दुकान खोजते फिर रहे थे। बाद में प्रकाशक ने उसको खूब बढ़िया से छापा और बड़ी संख्या में उसके संस्करण निकले और वो विश्रुत हो गया।
तो मैं समझता हूँ उस ग्रंथ के विश्रुत होने, उस उपन्यास के कारण जितनी प्रसिद्धि उनको मिलनी चाहिए थी, यदि रेणु जी नहीं तो उन पर लिखे होते ऐसा, तो संभवतः यह होना बहुत कठिन था। तो नलिन जी की जो विद्वता है, जो उनका संपादन कौशल है, जो उनकी समीक्षा दृष्टि है, जिस तरह से वह जिस सूक्ष्म दृष्टि से वो मूल्यांकन करते हैं, वो अद्भुत है। इसीलिए कम ही लिखा उन्होंने, चूंकि अवकाश उनको कम मिला, लेकिन जो कुछ भी लिखा वह मानक है हिंदी साहित्य में। नलिन जी केवल एक समालोचक ही नहीं थे, एक बड़ी उच्च प्रतिभा संपन्न एक कवि भी थे, और उन्होंने कविता में भी एक बड़ा प्रयोग किया, इसलिए उनको प्रयोगधर्मी कवि कहते हैं। वो ये मानते थे कि जिस तरह से किसी जल का बहना उसके स्वच्छ निर्मल रहने और खराब न होने का कारण है, उसी तरह से साहित्य में भी परिवर्तन होना चाहिए। एक ऐसा परिवर्तन जिससे उसमें गति बनी रहे, रोचकता बनी रहे। तो यह इस समझ के कारण वो कविताओं में, रचनाओं में कहानियां भी उन्होंने लिखी। उनकी कहानी बहुत समृद्ध कहानियां, लोगों ने बहुत आदर से, सम्मान से उसका स्वागत किया कहानियों का। तो लेकिन उनकी कहानियों में भी और कविताओं में भी, दोनों में उनकी प्रयोगधर्मिता साफ दिखाई देती है। और इस प्रयोगधर्मिता के कारण ही पद्य में, काव्य में, हिंदी काव्य में उस प्रयोग को प्रपद्यवाद कहा गया। और इस प्रपद्यवाद के ये सूत्रधार तो थे ही नलिन जी, इनके साथ दो मनीषी साहित्यकार और जुड़े, जो इनके समकालीन नहीं, इनके मित्रवत भी थे। एक केसरी कुमार जी, प्रोफेसर केसरी कुमार, और एक नरेश, श्री नरेश। तो नरेश मूलतः कहानीकार ही थे, इन कविताओं में भी इनके साथ उन्होंने बहुत प्रयोग किया, और कहानियों में भी उसी तरह का प्रयोग किया हुआ। तो इसीलिए इस प्रपद्यवाद को नकेनवाद कहा गया। नकेनवाद इसलिए कहा गया कि इन तीनों ही प्रयोगकर्ताओं के प्रथमाक्षर से वो एक शब्द गढ़ लिया गया। नलिन जी का न, केसरी जी का के, और फिर श्री नरेश का न, तो इसीलिए इसको नकेनवाद कहा गया। तो इसने एक बड़ी हलचल पैदा कर दी काव्य साहित्य में। छायावाद के काल से कविता को निकालकर यथार्थवाद की ओर ले चलने में भी नलिन जी की बड़ी भूमिका थी। लेकिन यथार्थवाद को उन्होंने ऐसा नहीं बनाया कि उसका सौंदर्य समाप्त हो जाए। काव्य का जो सौंदर्य है वो अवश्य बना रहना चाहिए, इसके भी वो पक्षधर थे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि वो पुरातन और नूतन के समन्वय थे। और उसकी पृष्ठभूमि भी यह है कि नलिन जी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान, 9 साल की आयु में उन्होंने अमरकोश को कंठाग्र कर लिया था, और अनेक प्राचीन काव्य साहित्य, वेद आदि के वो गहन अध्येता थे। उनकी जीवा पर वो ऋचाएं होती थी। तो इसके साथ ही वे आधुनिक साहित्य के भी बड़े अध्येता थे। विदेश की कई भाषाएं, जर्मन, फ्रेंच, इन भाषाओं पर के भी बड़े अधिकारी ज्ञानी थे। तो इसलिए उनका मार्क्सवाद का भी उन्होंने गहरा अध्ययन किया था। तो एक परंपरावाद का, वेद का भी जो अध्ययन कर रहा है, और साथ में वो मार्क्सवाद भी पढ़ रहा है। तो इस कारण से उनकी दृष्टि जो है वो एक समन्वित दृष्टि है। वह परंपरा को प्रगतिवाद से जोड़ करके बहने वाली धारा है।
ऐसा नहीं कि परंपरा को एकदम से खारिज करते हैं। वो मानते हैं कि परंपरा से जो चीजें आ रही हैं वो प्रवाहमान होनी चाहिए। वो जो धारा है वो निरंतर आगे की ओर बहनी चाहिए। तो उसमें एक युग बोध के अनुसार उसमें एक परिवर्तन, एक गुणात्मक परिवर्तन, रसात्मक परिवर्तन। ऐसा नहीं कि आप ऐसा भोंडा परिवर्तन कर रहे हैं कि कुछ का कुछ लिख रहे हैं, वो नहीं। एक रचनात्मक परिवर्तन के साथ वह वस्तु, वह तत्व भी उसमें रहे और उसमें नूतनता, नवीनता, आधुनिकता भी दिखाई पड़े, लक्षित हो। ये उनकी दृष्टि थी और यह उनके समग्र साहित्य में, वो कथा साहित्य हो, काव्य साहित्य हो, आलोचना साहित्य हो, सब में उन्होंने, उनके निबंध हो, उन सब में ये दृष्टि साफ दिखाई पड़ती। तो नलिन जी को आज बड़ी श्रद्धा से स्मरण करते हुए, उनकी आज जयंती है, 106वीं जयंती। इस अवसर पर मैं उनको बहुत ही हार्दिकता से उनकी विनम्र आत्मा को श्रद्धा तर्पण देता हूँ। और मैंने एक आलेख भी उन पर लिखा है, मैं समझता हूँ उसको पाठकों ने बहुत ही सराहा भी है, प्रशंसा भी की है। और उस आलेख में नलिन जी के संपूर्ण व्यक्तित्व, कृतित्व पर एक विहंगम दृष्टि पड़ती है। आप सुन रहे थे डॉक्टर अनिल सुलभ जी को। इन्होंने कहा कि बहुत ही बड़े, बहुत ही वो देश के नामी गिनामी विद्वानों में एक रहे हैं नलिन जी। आज उनकी जयंती है, उनको इन्होंने श्रद्धा अर्पण किया है और शाम में उनकी जयंती बृहद तरीके से हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना में मनाई जा रही है। हमारे दर्शकों, आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिंदी साहित्य सम्मेलन पहुँचें। हमारे बड़े सहयोगी रुपेश के साथ कौशलेंद्र, पटना से।